नमस्कार साथियों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल साइंस फील्ड क्लासेस में। देखिएगा, आज हमारा जो टॉपिक है थोड़ा हटके होने वाला है, जिसमें आज हम थोड़ा टेक्निकल पढ़ेंगे। टेक्निकल बोले तो इसमें जो आप यूज करते हैं, मोबाइल हो गया आपका, कंप्यूटर हो गया आपका, लैपटॉप हो गया, इसमें जो मेमोरी होती है वो दो तरह की मेमोरी होती हैं, जैसे कि आपकी हो गई रोम और रैम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम आज इन मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। मेमोरी आपके जो लैपटॉप, कंप्यूटर और आपका जो मोबाइल है, तो मोबाइल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या, पहले हम पढ़ेंगे कि रोम आखिर जो मेमोरी होती है वो होती क्या है, और जो रैम है क्या हम, और चलिए फिर जानते हैं इसके बारे में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, दो तरह की मेमोरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। नंबर एक आपकी रोम और नंबर दो रैम। तो पहले हम पढ़ेंगे रोम के बारे में। रोम क्या होती है, तो रोम के बारे में चलिए जानते हैं। तो रोम की हम अगर बात करें, रोम जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। अब ये फोन में किस प्रकार डेवलप होती है, आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि जो यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, सबसे बड़ा वाला, इसमें कौन सी जो मेमोरी होती है, इस तरह इसमें इनबिल्ट होती है। अब इसमें जो स्पेस होता है वो किस तरह वर्क करता है, देखिएगा। जैसे आपका कोई फोन है, फोन में क्या होता है, लगभग रोम होती है वो अधिक होती है, कई गुना होती है रैम से। तो रैम से कई ज़्यादा गुना होती है। तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक आपका होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपकी मेमोरी है, वो कितने जीबी की है, 64 जीबी की है। तो उसमें एक जो 50 जीबी आपका इसका जो स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है। वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब समझ में आएगा। जो होता है वो एम्प्टी होता है। और दूसरा जो इसका पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं इनबिल्ट सॉफ्टवेयर। इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। इसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है वह हमेशा सेव ही रहता है, जैसा का तैसा रखता है। हम उसे ना तो डिलीट कर सकते हैं ना ही बदल सकते हैं। जिसे हम दूसरे शब्दों में अगर बोलें तो दूसरे शब्दों में जो ये होता है वो होता है वोलाटाइल। तो वोलाटाइल होता है। इसका अगर हम सही से इस्तेमाल करें तो जो कभी ना भूले। अब देखिएगा ये क्या होता है कि जैसे कि कोई मोबाइल है जिसमें हमने क्या किया, 64 जीबी डेटा उसमें स्टोरेज होता है। तो ऑलरेडी क्या होता है उसमें, हम देखते हैं कि हमें जो अपनी तरफ से जो डेटा हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, कोई भी हम फाइल उसमें रखते हैं, तो सिर्फ 50 जीबी तक हम यूज कर सकते हैं। बाकी जो आपका 14 जीबी बचा, अगर 64 जीबी की है तो उसमें से आपका 50 जीबी एम्प्टी है, तो जो बाकी वोलाटाइल है, तो वोलाटाइल क्या होता है, मान लीजिए ये आपका बचा है 14 जीबी। तो 14 जीबी में देखिएगा क्या होता है कि इसमें ऑलरेडी डेटा कंपनियां भर के देती हैं। अब मान लीजिए आपका फ़ोन है, अब फ़ोन है, उसे हम स्विच ऑफ या स्विच ऑन करते हैं तो उसका खुद का एक अपनी कंपनी का लोगो आता है। तो वो लोगो होता है वो आप कभी डिलीट नहीं कर पाएंगे, ना ही किसी सेटिंग में ऐसा फीचर्स होता है कि हम उसे जाके डिलीट कर दें, और ना ही कोई और ऐसा ऐप्स वगैरह। और जो ऐप उसमें इंस्टॉल होते हैं फ़ोन में, तो कुछ ऐसे होते हैं थर्ड पार्टी ऐप जिन्हें हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंपनियां जो होती हैं उन फ़ोनों को पहले से ही उसमें डाल के देती हैं, जो अनइंस्टॉल नहीं होते। तो वो एक वोलाटाइल ही मेमोरी होती है जो कभी ना भूले, जिसमें कभी डाल वो भूलता नहीं है। जैसे कि अब इसमें हम बात करें वोलाटाइल जो होती है, तो उसमें डेटा तो कभी डिलीट नहीं होता है, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे हम समझना चाहें, जैसे मान लीजिए कोई वॉशिंग मशीन है, ठीक है। अब इसमें आपको जो नंबर लिखे हुए हैं वो आपको मीटर दिख रहा है। अब देखिए ये मीटर क्या होता है, जैसे हमने इसमें सेव कर दिया कि हमें जो अपने कपड़े हैं वो वॉश करने हैं 20 मिनट तक। अब इसमें हम डेटा सेव कर देते हैं 20 मिनट तक, ठीक है। तो इसमें क्या, एक छोटी सी रैम होती है जो वर्क करती है, रैम मेमोरी, उसमें वो डेटा हमने सेव कर दिया। तो वह जाके उसके दिमाग में फिट हो गया कि जो कपड़े हैं इन्हें हमें 20 मिनट तक ही गोल गोल घुमाना है, यानी फिर उसे वॉश करना है। तो वॉश करने के लिए क्या होता है, इसमें जो वॉशिंग मशीन है ये, इसमें क्या होता है, जैसे मीटर लगा हुआ उसमें हमने सेव कर दिए 20 मिनट, 20 मिनट सेव कर दी। अब क्या है,
20 मिनट सेव कर दीजिए। अब वो उन कपड़ों को 20 मिनट तक ही वॉश करेगा, ना ही 21 मिनट होगा, ना ही 19 मिनट होगा, यानी कि 20 मिनट ही उन कपड़ों को वॉश करेगा। अब मान लीजिए जैसे कोई वॉशिंग मशीन स्टार्ट है और वो कपड़ों को वॉश कर रही है, अगर बीच में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो क्या होता है कि अगर 10 मिनट उसने ऑलरेडी उसे वॉश कर दिया और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो उसके बाद ये नहीं भाई दोबारा से 20 मिनट तक ही उसे वॉश करेगा। उसके दिमाग में बैठा दिया है कि ये इन कपड़ों को 20 मिनट तक ही घुमाएगा, ठीक है। तो वह इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद 10 मिनट तक ही उसे वॉश करेगा। तो 1 मिनट, ये जो रोम होती है, कई सारे जो हमारे डिजिटल कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारा वॉशिंग मशीन हो गया और जो हमारा है एसी वगैरह हो गया, उसमें सेव कर देते हैं, ठीक है। और 10 मिनट यानी कि 20 मिनट हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद भी वह भूलेगा नहीं। तो यानी कि एक तरह से बोल दिया जाए, जैसे आपने शायद आप में से किसी ने ना देखी वो दिलवाले मूवी में क्या कहता है अजय देवगन, उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, वो पागल हो जाता है, तो वो बैठ जाती है मैं भाग जाऊंगा, वो भागता ही रहता है जेल। उसी ने तुम्हें यहां भेजा है, ये उसी की चाल है। अरुण, मैं भाग जाऊंगा मैं। दुनिया की कोई पुलिस मुझे नहीं रोक सकती। छोड़ दो मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। दिमाग में वो भी एक प्रकार का पागल ही है, ठीक है। वह मरीज था पागल, वह अच्छा खासा आदमी पागल था, ठीक है। तो उसे भी गाना गाना था, तो वह चीज़ क्या है उस तरह उसमें फिट हो गई, ठीक है। उसके दिमाग में बैठ गई मुझे ये करना है, तो वह करेगा। तो उसी तरह की ये वोलाटाइल जो हमारी मेमोरी होती है, ये होती है फ़ोन में। जैसे लोगो आता है, सैमसंग का हो गया, आपका रेडमी का हो गया, रियलमी का आ गया, अगर आप स्विच ऑफ या स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, तो वह कभी डिलीट नहीं होते हैं। और बाकी जो हमारे वॉलपेपर होते हैं, कई सारे वॉलपेपर कंपनियों ने पहले से ही अपलोड करके देती है, वो भी नहीं डिलीट होते हैं, ठीक है। बाकी आप जो 50 GB स्पेस आपका जो एम्प्टी होता है, इसमें आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप वीडियोज अपनी कर सकते हैं, PDF कर सकते हैं, ये आपके लिए यूजुअल होता है। ये जो वोलेटाइल होता है, ये जो कभी ना भूलें, ये दोनों पार्ट जो होते हैं किसके होते हैं, रोम रीड ओनली मेमोरी। और सेम इसी प्रकार का अपना होता है लैपटॉप और कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर में थोड़ी अलग हार्ड डिस्क वगैरह अलग मेमोरी आती हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम बाद में डीपली पढ़ेंगे। पहले अभी हम जानते हैं रोम और रैम मेमोरी क्या होती है। तो रोम तो आप समझ गए होंगे कि ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। अगर मोबाइल का एग्जांपल लें तो उनमें ऐसा ही होता है, अगर 64 GB कंपनी देती है तो उसमें से 50 GB हम यूज कर सकते हैं, बाकी ऑलरेडी जो ऑक्यूपाइड जो स्पेस होता है उसे वोलाटाइल बोलते हैं, जो कभी ना भूले, ठीक है। 2 एग्जाम्पल आपको हमने दे दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं कि जो रैम मेमोरी होती है वो किस प्रकार वर्क करती है और क्या उसे हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन में उसे इंक्रीज कर सकते हैं या फिर लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, हम जानते हैं। चलिए अब जानते हैं कि रैम क्या होती है। तो रैम मेमोरी जो होती है उसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए ये जो होती है ये भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है डी रैम और एक होती है एस रैम। एस रैम की अगर बात करें तो ये होती है डायनामिक रैम और ये होती है स्टैटिक रैम। देखिए वैसे तो रैम की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है और दोनों प्रकार के हमारे जो एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं उनमें पाई जाती है। और जो दोनों जो रैम होती हैं वह हर किसी में मोबाइल में नहीं पाई जाती, जो हमारे थोड़े कॉस्टली मोबाइल होते हैं जिनमें थोड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। देखिए डायनामिक रैम क्या होती है कि ये जो कभी जो डेटा होता है जो हम डिलीट करते हैं, जैसे अब मान लीजिए डायनामिक रैम का क्या काम होता है, जैसे
हमने पढ़ा था कि इनबिल्ट जो होती है हमारी मेमोरी और जो बची हुई मेमोरी है, तो उसमें हमने कोई ऐप इंस्टॉल कई सारे हम करते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक होगा और सारे कई सारे ऐप हैं, तो उन्हें इंस्टॉल करते हैं। तो वो इंस्टॉल वाला जो डेटा होता है वो तो आपके फ़ोन में ही होता है, और जो जैसे ही आप उसे ओपन करते हैं और उसे रन करते हैं, तो रन करते ही वह आ जाता है अपना रैम में। ठीक है, वह आ जाता है रैम फ़ोन में। अब रैम मान लीजिए आपके फ़ोन की 4 GB है, 4 GB है, अब वह वर्क करता है, 4 GB है, अब वह वर्क करता है। मान लीजिए वो जो ऐप है वो 1 GB का, अब वो वर्क करता है, तो वर्क करेगा तो उसमें क्या होता है, उसके मैंने पढ़ाया था। अगर आपको सर्वर क्या होता है तो सर्वर की वीडियो देखनी है तो जो आई बटन है वहाँ पे देखिएगा, लिंक दिया हुआ है। और वह सर्वर जो होता है उसके द्वारा जो डेटा उस ऐप में इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए कोई गेम है उसमें लगातार आप खेले जा रहे हैं, उसमें कई सारी इमेजेस आ रही हैं, कई सारे फाइलें आ रही हैं, और कई, तो वो डेटा स्टोरेज होता है वो रैम में होता है। रैम का क्या काम होता है, ये जो आपकी जो मैंने रोम बताई थी, ये क्या होती है, ये स्लो वर्क करती है, ये स्लो वर्क करती है, ये बहुत तेज वर्क करती है। जितनी जल्दी, जितना ज़्यादा उसमें स्पेस होगा, जैसे 4 GB की है और उसमें हमने कई सारे ऐप पहले से फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं और कई सारे ऐप हम चला रहे हैं, तो क्या होता है उसके साथ हम गेम खेल रहे हैं तो गेम लैग करता है। लैग करने का कारण ये होता है कि वो 4 GB उसमें रैम होती है, यानी कि कम है, उसमें कई सारी फाइल ओपन है, यानी अगर आप गेम खेल रहे हैं, वो क्या है भाई, जो डेटा है वो ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा है, उसे स्पीड से नहीं ट्रांसफ़र कर रहा है। जितनी ज़्यादा ये ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा से आपका जो फाइल होगी वो स्पीड से वर्क करेगी। क्या करेगी, स्पीड से वर्क करेगी। स्पीड से वर्क करने का मतलब है वह उन डेटा को, जो सर्वर के द्वारा डेटा आ रहा है, किसी भी ऐप का, हर एक ऐप का सर्वर होता है, तो वह डेटा जो सर्वर आ रहा है वो उस ऐप को जल्दी से ट्रांसफ़र कर पाए। अब मान लीजिए गेम लगातार आप खेल रहे हैं, वहाँ पे कई सारे एमिनेशन, कई सारी फाइलें होती हैं, लगातार उसमें बढ़ती रहती है, स्टेप बाय स्टेप, तो वह जो डेटा है सर्वर के द्वारा जल्दी से जल्दी उसे प्रोवाइड करा पाए। तो जितनी ज़्यादा आपकी 4 GB की रैम होगी, 6 की होगी, 8 की होगी, तो वह क्या करेगी, जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही जल्दी स्पीड से वर्क करेगी, उसमें स्पेस होगा और जो डेटा होगा जल्दी से सर्वाइव कर पाएगा, तो आपका फ़ोन अच्छा चलेगा। जितनी ज़्यादा आप, अब जाहिर सी बात है, जितनी ज़्यादा आपकी मेमोरी होती है रैम की, उतना ही अच्छा आपका वर्क होता है, उतने ही पैसे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वर्क करते हैं। बात करें डायनामिक, तो डायनामिक की जो रैम होती है, इनमें क्या है, कोई भी डेटा है और जैसे कोई भी डेटा है वह डिलीट हो जाता है। आपने व्हाट्सएप यूज किया, फेसबुक यूज किया, उसमें क्या क्या यूज किया वो डिलीट हो जाएगा। आप फ़ोन को एक बार स्विच ऑन करके स्विच ऑन करिएगा, वो क्या है, फाइलें सारी हट जाएंगी, हमने इससे पहले क्या यूज किया था हम नहीं देख पाएंगे उसमें। तो ये क्या है, डेटा डिलीट करता रहता है। लेकिन जो हमारी ये स्टैटिक वाली जो रैम होती है, इसमें क्या होता है, ये नया फीचर्स होता है, कोई भी डेटा हम जब डिलीट कर देते हैं तो डिलीट करने के बाद इसमें रिसाइकिल हो जाता है। डिलीट के बाद क्या हो जाता है, इसमें रिसाइकिल हो जाता है डेटा। जैसे जो मैं यूज फ़ोन कर रहा हूँ उसमें डेटा रिसाइकिल हो जाता है, जो मैंने डिलीट कर दिया मैं उस डेटा को एक अलग मेमोरी में जाके वो छिप जाता है। अगर मुझे आवश्यकता पड़ती है फ्यूचर में कहीं जाके, तो उस डेटा को मैं रिकवर कर सकता हूँ। तो ये टेक्निकल है थोड़ा। जो डी रैम है ये पहले आती थी फ़ोनों में, डायनामिक रैम। अब बात करते हैं अपने कंप्यूटर की। कंप्यूटर में क्या होता था, जो रैम होती है इस तरह की, ये मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में इस तरह की रैम होती है। तो ये जो प्लेट होती है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये जो प्लेट होती है इसका क्या काम होता है, अब ये रैम ही होती है। तो रैम मान लीजिए यहाँ पे 16 GB की है प्लेट, जो है रैम की है, 16 GB की है, ठीक है, 32 की है, 8 की भी हो सकती है, 8 GB की है। तो हम जिस तरह चाहें तो उस तरह इस मदरबोर्ड में ये लगा लेंगे। ये जो प्लेट है यानी कि रैम है, इसे मेमोरी ही बोलते हैं। तो जो रैम है और वो उसी तरह से वर्क करेगा। और हर एक कंप्यूटर का एक अपना दायित्व होता है, एक अपनी सीमा होती है कि उसमें जो रैम है वो कहाँ तक इंक्रीज कर दी जाए। अब ऐसा नहीं उसमें 100 GB तक इंक्रीज कर देंगे, 100 GB तक इंक्रीज कर देंगे, ऐसा नहीं है। उसमें उस कंपनी कितना फीचर्स दे रही है कंप्यूटर में कि इतनी GB डेटा हम इसमें रैम को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो फ़ोन होता है, जैसे आपको जो फ़ोन है उसमें क्या होता है, ये परमानेंट मेमोरी होती है। क्या होती है फ़ोन में, परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट मेमोरी, तो इसमें हम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। और ऐसा होता है कंप्यूटर में ही चेंज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का क्या होता है, मदरबोर्ड होता है ना, जो CPU होता है उसी में मदरबोर्ड होता है, वहीं पे जाके
ये जो प्लेट है वो निकाल लेंगे। हमें 16 GB की चाहिए तो 16 GB की, और 32 GB की जैसी हमें यूजुअल चाहिए वैसे ही हम उसमें लगा के उसे इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उनमें हम इसे इंक्रीज नहीं कर सकते। एक बार फिर से हम समझ लेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है। दो तरह की होती है, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम की हम बात करें तो 4 GB स्पीड, जैसे कि मैंने आपके एग्जाम्पल दिए थे, ये बहुत ही स्पीड से वर्क करती है। जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी उतनी ज़्यादा से आप फाइल को अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। स्टैटिक रैम वह होती है जो डिलीट डेटा होता है उसे रिसाइकिल कर सके। और कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में हम डेटा जो रैम मेमोरी है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन फ़ोन में ये परमानेंट मेमोरी होती है, जितनी कंपनी डाल के देती है। मान लीजिए 8 GB रैम का फ़ोन है तो 8 GB ही मिलेगी। अगर आपको ज़्यादा का चाहिए तो आप पहली बार में ही देख के फ़ोन को सिलेक्ट करें कि हमें इतनी यूजुअल है तो उतनी ही आपको मिलेगी। परमानेंट रहती है वो हमेशा, जब तक वो फ़ोन रहेगा, वो डिवाइस रहेगी, तब तक वो वर्क करेगी। और ये डेटा को भूल जाता है बहुत जल्दी, ये भुलक्कड़ होता है। जैसे आपने देखा होगा, अरे लेफ्ट हैंड से जो हार तो मैंने साफ किया, राइट हैंड को भी पता नहीं चला। हम लोग हंस क्यों रहे हैं? फिर से याद सांस कम लेता है, भूलता जा। 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, थोड़ी जानकारी और बताना चाहूँगा, सॉरी, कि हम यहाँ पे क्लास 12th की फिजिक्स पार्ट 1 और क्लास 10th की मैथ बोर्ड एग्जाम के लिए 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करवा रहे हैं उन बच्चों को जिनकी कोरोना काल के समय पढ़ाई में रुकावट बनी है, ठीक है, या वो लोग जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ये कोर्स हम करा रहे हैं बाय कोचिंग रूल, बाय आपका बोर्ड एग्जाम सिलेबस। कोई भी दिक्कत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। लेक्चर वाइज लिंक दिए हुए हैं, ठीक है। और वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।